छोड़ो। क्या कर रही हो? छोड़ो, मर जाने दो। क्या कर रही हो तुम? क्या करूंगी? ना कोई मेरा है ना मैं किसी की। सब खुश हो जाएंगे अगर मैं मर जाऊंगी तो। सबकी खुशी का नाम खराब हो जाएगा। प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे मर जाने दीजिए। मुझे मर... कनक, कनक, हाँ कनक, लो पानी पिलाओ। आपने मुझे क्यों बचाया? क्यों बचाया आपने मुझे? कनक तुम जानती हो हमने तुम्हें क्यों बचाया? लो पानी। मैं नहीं जानती, आप मुझे बताइए आपने मुझे क्यों बचाया? अब मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है सिवाय अपमान और जिल्लत के? यही अपमान और जिल्लत सहने के लिए आपने मुझे बचाया। कनक, कनक लो, पहले तुम पानी पी लो। लो पहले पानी पी लो, फिर हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। पानी पी लो। अब कैसा लग रहा है? आप क्या समझते हैं आपके हाथ से पानी पी लेने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? आप नहीं जानते आप मेरे लिए क्या है। मेरी जिंदगी में आपके सिवाय और कुछ नहीं है। और आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, मुझसे इतनी दूर चले गए। जब आप मेरे अपने नहीं रहे तो अब मैं किसके लिए जीऊं? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? हम आज भी तुम्हें उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। झूठी है आपकी चाहत। अगर झूठी नहीं होती तो आप नहीं समझते कि मुझ पर क्या गुजरती है। बोलिए, क्या आपको उसका जरा सा भी एहसास नहीं है? हम सब समझते हैं कनक, पर आप मजबूर हैं। मजबूर हैं आप, यही कहना चाहते हैं ना आप? तो आप मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं आपको किसी के साथ नहीं बांटूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो आपको उसे छोड़ना होगा। और अगर आप उसे नहीं छोड़ना चाहते तो मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इसी वक्त मर जाऊं मैं। नहीं रहना मुझे जिंदा। कनक क्या कर रही है? कनक जी क्या पागलपन है? अपने आप पर काबू रखो, छोड़ इसे। कनक हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो हम क्या करेंगे? हम किसके सहारे जिएंगे? तुम हमारी पत्नी हो, हमारा प्यार हो। दुनिया में सबसे ज्यादा हमें तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी चिंता है। हमसे ये गलती हो गई क्योंकि हमें औलाद की चाहत है। कनक की बात तुम जानती हो। हम समझते थे कि तुम हमारी चाहत को समझ लोगे। बस इसी उम्मीद में हमने यह कदम उठा लिया था। कनक हमारा यकीन करो, हंसा किसी भी मामले में तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, ना तो इस घर में और ना हमारे दिल में। जो गलती होनी थी वो हो गई। अब बताओ हम क्या करें? अपनी इस गलती के लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दोगे ना? क्यों माफी मांग के मेरे सर पे पाप का बोझ चढ़ा रहे हैं आप? पाप तो हमने किया है, तुम्हारा दिल दुखाकर। कनक लेकिन तुम हमारी हालत भी तो समझो।
अब हम हंसा को सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते ना। हमने भगवान के सामने उससे शादी की है। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं इस घर में उसकी बांदी बन के नहीं रहूंगी। ठीक है, तुम्हारा यही फैसला है तो अब वो इस घर में नहीं रहेगी। मतलब ये कि हम उसके रहने का कहीं और इंतजाम कर देंगे। और मुझे यहाँ इस घर में अकेले मरने के लिए छोड़ देंगे आप? कनक, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तो वादा कीजिए आप यही रहेंगे इसी घर में मेरे साथ। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हम जल्द ही कोई मकान देखकर उसे यहां से भेज देंगे। लेकिन देखो, तुम ये मरने की बात मेरे से मत करना। आप यही रहेंगे ना हमेशा? हंसा, क्या बात है बेटा? अब आप ही बताइए अम्मा जी, मेरी क्या गलती है? नहीं बहू, तेरी कोई गलती नहीं है। पता नहीं कनक ने भी क्यों राई का पहाड़ बना दिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कनक के खिलाफ हूँ। अरे वो इस घर की बड़ी बहू है, मैं उसको तुझसे कम प्यार नहीं करती। इतने साल उसने मेरी सेवा की है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। उसका दिल बुरा नहीं है। एक बात पालेगी बेरी जी? कनक कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तू उसे उल्टा पलट कर जवाब नहीं देगी। उल्टा जवाब? मैं उल्टा जवाब देती हूँ? वो ही मुझे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करती है। हैं? वो ही मुझे हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करती है। हाँ हाँ, वो कुछ भी कहे, लेकिन तू कुछ भी नहीं बोलेगी। मगर ये तो अम्मा जी, आप भी? देख हंसा, अमर तुझे ब्याह कर इस घर में लाया है, घर में हंसी खुशी लाने के लिए, न कि लड़ाई झगड़ा और मारपीट के लिए। तो आप चाहती हैं कि वो मुझे और मेरे घर वालों को बेइज्जत करे और मैं उफ तक ना करूं? ये मैं नहीं कर सकती। देख, जिद छोड़ दे अपनी जिद। देख हंसा, मैं ना तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तू जवाब नहीं देगी तो कितने दिन सर मारेगी अकेली? जब उसे तेरा जवाब नहीं मिलेगा तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा। देख बेटा, किसी एक को तो समझदार बनना ही होगा ना। समझदारी क्यों कह रही हैं अम्मा जी? ये कहिए ना कि हम में से किसी एक को हारना होगा। अब मुझसे ये उम्मीद क्यों कर रही हैं? उनसे क्यों नहीं कहती? वो तो मुझसे बड़ी है, मुझसे ज्यादा समझदार है। अरे होती तो ऐसा क्यों होता? वो नहीं कर सकती, इसलिए तुझे करना होगा। नहीं अम्मा जी, मुझसे ये नहीं होगा। हो या ना हो, तुझे करना होगा। बहुत तुझे मेरी कसम। कल से मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? लो चाय पी लो। हमारी किस्मत में तो चाय ही है। मलाई मार के दूध पी रहा है वो। कौन? अरे वही बद्री का बच्चा। ये कोई दूध पिए या पानी, हमसे क्या? अरे अमर भैया ने उसे 10 लाख रुपए दिए। 10 लाख? हाँ 10 लाख। और एक वो दिन था जब उसका कॉलर पकड़ के कर्जा वसूल करने की धमकी दी थी। किसने? अरे मैंने, और किसने? वो भी तुम्हारे अमर भैया के कहने पे। अमर भैया भी वहीं थे, अमर भैया का कर्जा था। और आज वो साला बद्री का बच्चा 10 लाख का चेक लेके टहल रहा है। नहीं हो ना, तुम बेकार में गाली देकर अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हो? हाँ, अमर भैया ने दिए है ना, वो जाने। और अब तो अमर भैया का ससुर भी हो गया है।
अरे ए ससुरा छे तो हूँ जीजो नहीं ए पण सगो वो भी इकलौता। आज तक एक पैसे की मदद नहीं की तुम्हारे अमर भैया ने मेरी। ऐसा तो मत कहो, हमेशा कुछ न कुछ देते रहते। हाँ, सूट का कपड़ा, 3 पहियों की साइकिल बच्चों के लिए। क्यों? ये फ्रिज भी तो अमर भैया ने ही गिफ्ट किया था। अरे गिफ्ट गया भाड़ में। फ्रिज और 10 लाख में तुम्हें फर्क नहीं मालूम? तुम कहना क्या चाहते हो? हम भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। देखो सोमेश, मैं नहीं चाहती कि तुम भैया से पैसे लो। पैसे के चक्कर में इज्जत का सौदा मुझे पसंद नहीं है। अरे तो कोई भीख थोड़ी ना मांग रहा हूँ तुम्हारे भैया से, कर्जा ले लेंगे और तुम अगर इंसिस्ट करोगी तो इंटरेस्ट भी दे देंगे। तुम्हें जो करना है करो, मैं भैया के सामने हाथ नहीं पसारूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब सोच लिया है मैंने। बहुत दिन हो गए अमर भैया हमारे घर में आए, सोच रहा हूँ अगले संडे उन्हें खाने पे बुला लूं, इत्मीनान से बैठ के बातें करेंगे। क्यों, ठीक रहेगा ना? मुझसे मत पूछो। अरे साफ डोबी छे डोबी, तुम्हारे भाई को खाने पे बुला रहा हूँ, उस पे भी तुम्हें इतराज है? बुला लो, मुझे क्यों इतराज होगा? तो फिर अगले संडे सब संभाल लूंगा मैं। हम ऑफिस जा रहे हैं। जी तुम ठीक से सोई रात को? जी, नींद आ गई थी। और आप? नहीं, रात भर नहीं सो सके। तो अब सो जाइए। ऑफिस जाना नींद से ज्यादा जरूरी तो नहीं? जरूरी है। नींद, घर और शादी, यही चीजें जरूरी नहीं होती जिंदगी में, और भी चीजें होती हैं जो जरूरी है। मेरी क्या गलती है? आप भी मुझे ही डांट रहे हैं। देखो हंसा, कल रात इस घर में जो भी कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हम नहीं चाहते कि ऐसा फिर कभी दोबारा हो। पर क्या? पर क्या? यही कहना चाहती हो कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है? तारी कभी एक हाथ से नहीं बचती। अगर कनक ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहा है तो जरूर तुमने भी कुछ कहा होगा। कहते तो सभी लोग हैं, पर मैं भी कोई गूंगी नहीं हूँ। पर खाने और कहने में फर्क होता है। देखो हंसा, कनक कोई पागल तो है नहीं जो बिना किसी वजह के अपनी जान देने की कोशिश करेगी। पहले वो मेरी जान ले रही थी, जब आप आ गए तो अपनी जान लेने लगी। क्या मतलब? आपको नहीं पता कि इस घर में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। कल कनक दीदी ने चाकू से मुझे डराया, और जब मैं भागकर ऊपर आ गई तो टोटी के हाथों जहर भरा दूध भेज दिया। तुम क्या बकवास कर रही हो? कनक ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। आप मेरा यकीन तो कीजिए। कैसा वहम बांध दिया है तुमने अपने मन में? देखो, कनक भले ही तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ना करे, लेकिन वो किसी का खून करे, ये नामुमकिन है। तुमने कनक से सब कह तो नहीं दिया? मैंने कहा था, पर आप... हंसा, एक तो वो वैसे ही परेशान है, ऊपर से तुम्हारे ये इल्जाम। तुमने अच्छा नहीं किया। तो आप ही बताइए मैं क्या करती? उसे कुछ भी कहने से पहले तुम्हें हमसे बात करनी चाहिए थी। अब तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। किस बात के लिए? मैंने क्या किया है? तुम छोटी हो, वो तुमसे बड़ी है। बड़ों से माफी मांगने में शर्म किस बात की है? ठीक है, आप मेरे पति हैं। आप जो कहें वो मुझे करना होगा। चलिए, मैं कनक दीदी से माफी मांग लेती हूँ। चलो। अरे, आप आ गए वापस? कुछ भूल गए क्या? नहीं। हंसा, इसे क्यों मेरे कमरे में लेके आए? इसे तुमसे कुछ कहना है। ओह, अभी भी कुछ कहना बाकी है? ठीक है, सुने क्या कहना है? आई एम सॉरी दीदी, कल जो कुछ भी हुआ मेरी गलती थी। आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मांगने आई हो या अपने पति को ये साबित करने आई हो कि तुम कितनी आज्ञाकारी पत्नी हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सब आपके दबाव में आके कह रही हूँ। अगर इसे सचमुच माफी मांगनी होती तो इस तरह से आपके पीछे पीछे नहीं आती। सच बात तो यह है कि इसे किसी बात का कोई अफसोस नहीं है। आपके जाते ही अपना रंग बदल देगी। सिर्फ यहाँ आपके सामने आपको दिखाने के लिए भीगी बिल्ली बनी खड़ी है। कनक, इतनी कठोर मत बनो।
मत बनो इतनी कठोर। कुछ तो एडजस्ट करने की कोशिश करो, कम से कम इस घर के लिए, मेरे लिए। आप वादे से मुकरना चाहते? आपने मुझसे वादा किया था ना कल के ये इस घर में नहीं रहेगी अब। मैंने ये भी तो कहा था कि मैं हंसा को सड़क पर नहीं छोड़ सकता, और जब तक कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता हंसा इसी घर में रहेगी। तो ठीक है, जब तक यहाँ रहे, एक कमरे में सिमट कर रहे, इस घर को अपनी जायदाद समझकर ज्यादा पैर फैलाने की कोशिश न करें। हे भगवान, हे भगवान, तुम्हारे दबाव में ही सही, लेकिन शायद यही मुनासिब है कि तुम दोनों अलग अलग रहो। तुमने उन्हें चाकू वाली बात बताई कि नहीं? जल्दी से बता दो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उन्हें कभी पता नहीं लगेगा। आप जानती हैं कि मैं आपसे डरती क्यों हूँ? तुम्हें उनसे डर लगता? जी, लगता है, और इसलिए क्योंकि आप बिल्कुल पागल हैं। मैं पागल थी नहीं, बन गई हूं जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। अगर तुम इस घर से नहीं निकली तो शायद मैं खोने में हो जाऊं। इसलिए निकल जाओ इस कमरे से, और खबरदार अपने कमरे से बाहर एक कदम भी निकाला। जाओ यहां से। आपने कल मुझे समझाया था, मुझे कसमें दी थी। हो सकता है कि मैं मान भी जाऊं, लेकिन मुझे सिर्फ समझाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इस घर में खुशी देखना चाहती हैं, तो अपनी बड़ी बहू को भी जाकर समझाइए। क्या हो रहा है ये सब घर में? अम्मा जी, वही हो रहा है जो आपके बेटे ने किया है। अरे जो हो गया सो हो गया, इतना तो सोच कम से कम। बच्ची है वो बेचारी, कैसा लगता होगा उसे? और मुझे कैसा लगता है ये कोई नहीं सोचता। अगर उसे अच्छा नहीं लगता तो वहां जाए जहां उसे अच्छा लगता हो। मैंने सारी दुनिया को बर्दाश्त करने का ठेका नहीं लेके रखा। कैसी बातें कर रही है तू? आप बीच में मत पड़िए अम्मा जी। कैसे नहीं पढ़ो बीच में? अरे दोनों बहुएं हो तुम, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। रास्ता निकलेगा। रास्ता तब निकलेगा जब आपकी दोनों बहुओं में से एक बहू यहाँ रह जाएगी, या वो या मैं, तब रास्ता निकलेगा। अम्मा जी, आपसे कोई मिलने आए हैं? आपसे कोई मिलने आए हैं। कौन? आइए। नमस्ते। नमस्ते। पहचाना नहीं आपको? मैं हंसा का पिता हूँ। हंसा के पिताजी हैं। अरे अरे, आइए आइए। आप तो हमारे समधी हैं। कहीं आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? अच्छी तकलीफ कैसी, बेटी को पहली बार मिलने आया। बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी, जितनी सुंदर है उतनी ही सुशील भी है। आज्ञाकारी तो इतनी कि मैं कोई भी काम कह दूं झट से कर देती है। और तो और मुझ बुढ़िया की घंटों बैठकर बातें सुनती है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने उसे। ये तो आपका बड़प्पन है। बचपना? अरे बचपना तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही धीरज वाली लड़की है। वरना आजकल की लड़कियां तो आपके लिए कुछ नाश्ता मंगवाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं चाय घर से पी के आ रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हमारे घर से बिना खाए पिए जाएंगे? टोटी, आई अम्मा जी। वो जमाना गया जब लड़की के घर का नहीं खाते पीते थे। अरे बिटिया, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मिठाई है ना? नहीं हो तो चंदन से मंगवा लो। अरे सुन तो, ऊपर हंसा से जाके कह दे कि उसके पिताजी आए हैं। जा। नमस्ते। कौन? मैं टोटी।
क्या है? आपके पिताजी आए हैं मिलने के लिए। मेरे पापा? जी, नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे पापा हैं? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? अब आपको आना हो तो आप आओ, नहीं आना हो तो मत आओ। मेरा तो बताने का फर्ज था, मैंने बोल दिया। अच्छा सुनो, वो दिखते कैसे हैं? कितनी शक्की हैं आप। दुबले पतले लंबे, और ज्यादा जानना है तो आप खुद ही नीचे आके देख लो ना, अम्मा जी के साथ बैठे तो हैं। अगली बार आएंगे तो हंसा की बुआ जी को जरूर साथ लेके आइएगा। जरूर अम्मा जी, अगली बार आऊंगा तो उन्हें साथ में लेके आऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। अरे बहू, ये हंसा के पिताजी हैं। ओह, आप हंसा के पिता हैं। बड़ी इच्छा थी आपके दर्शन करने की। जी? आपने तो शायद मुझे पहचाना नहीं होगा, और हमारी अम्मा जी को भी मेरा परिचय देते हुए शर्म आएगी, इसलिए मैं खुद ही आपको बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ।